नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रियलिटी मैग्नेट में। ये जो शानदार हाईवे आप देख रहे हैं, ये नेशनल हाईवे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। दैट इज़ नेशनल हाईवे 307 जो सहारनपुर से देहरादून को जोड़ता है। और ये 46 किलोमीटर का एक शानदार नेशनल हाईवे है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस हाईवे के इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स होने वाले हैं और ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। हाईवे का काम तो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से चल रहा है, जो दिसंबर 2024 में डिलीवर होने वाला है फाइनली। दिल्ली से देहरादून का ये जो स्ट्रेच है, ये 210 किलोमीटर का एक सॉलिड हाईवे बन रहा है, जिसको हम नेशनल हाईवे 709B कह सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने इसका एक नया हाईवे का नाम रखा है, NH 709B, जो 210 किलोमीटर में स्ट्रेच्ड है और काफ़ी शानदार तरीके से 12/6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जो दिल्ली नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, देहरादून कैपिटल ऑफ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, जिसमें कई सारे ऐसे राज्य या ऐसे लोकेशंस की हम बात करें, जैसे बागपत, बड़ौत, शामली, सहारनपुर, ये सारे एरियाज़ कवर होते हैं। इसके अलावा इसके इर्द गिर्द अगर मैं बात करूं तो यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पे सहारनपुर है, यहाँ से 28 किलोमीटर की दूरी पे रुड़की है और यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी पे यमुनानगर है, जो हरियाणा का बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। 22 किलोमीटर की दूरी पे देहरादून है, क्योंकि देहरादून का जो एंट्रेंस है आसा रोडी, वो यहाँ से सिर्फ 22 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है इस हाईवे से। 75 किलोमीटर पे धनौल्टी है, जो एक बहुत ही शानदार हिल स्टेशन है, और मात्र 65 किलोमीटर पे मसूरी है आपका, और 200 किलोमीटर पे दिल्ली है। तो दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है ये वाला लोकेशन। और देहरादून यहाँ से सिंस 22 से 25 किलोमीटर हम कह सकते हैं, क्योंकि देहरादून का जो मेन सिटी है वो लगभग आप 25 से 26 किलोमीटर मान के चलें, जो कि 15 मिनट की दूरी पे आप वहाँ आराम से पहुँच सकते हैं। इसके अलावा इस लोकेशन की खासियत ये है कि जो लोग हाईवे पे कुछ बड़ी ज़मीन की तलाश में हैं, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी अपना बनाना चाहते हैं, जैसे कि कोई अगर अम्यूज़मेंट पार्क बनाना चाहता है, कोई शानदार, क्योंकि इसके आसपास इर्द गिर्द में जो मैंने अभी नाम लिया जगह का, आप ये मान के चलो कि 70 से 80 किलोमीटर के दायरे में कोई भी अम्यूज़मेंट पार्क यहाँ पे नहीं है हरिद्वार के अलावा। हॉस्पिटल, कोई भी ऐसा शानदार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अभी इस इलाके में कहीं नहीं है। तो अगर कोई डॉक्टर ये वीडियो देख रहे हैं या ऐसे कोई व्यक्ति ये वीडियो देख रहे हैं जो हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, जो समाज सेवा भी करना चाहते हैं और पैसा भी कमाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही शानदार लोकेशन है, जो दिल्ली देहरादून हाईवे पे, मेन रोड पे, जो देहरादून से मात्र 22-23 किलोमीटर की दूरी पे, और इसके आसपास जो लोकेलिटी है, जैसे कि आपका सहारनपुर है, बेहट है, आपका बहुत सारे ऐसे आसपास के इलाके हैं, जैसे उत्तराखंड के कई सारे इलाके यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे, हिमाचल के कई सारे इलाके यहाँ से पौंडा साहिब वगैरह सारे कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से देहरादून जाना बहुत आसान होगा दोनों तरफ से। दिल्ली से मसूरी का जो एलिवेटेड हाईवे बन रहा है, वो इसी रूट से कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट। तो फाइनली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देहरादून में जैसे डोईवाला हो गया, बेहट हो गया, सहारनपुर हो गया, ऋषिकेश हो गया, रुड़की हो गया, हरिद्वार हो गया, पौंडा साहिब हो गया, ये सारे लोकेशंस इसके इर्द गिर्द में हैं, यानी कि ये सारे लोकेशन से घिरा हुआ एक बहुत ही शानदार सेंटर पॉइंट पे लोकेटेड है। और आपने अगर सुंदरपुर चौक का नाम सुना होगा, सुंदरपुर चौक बेसिकली बिहारीगढ़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ से सारे मेजर जो कनेक्टिविटी है या कनेक्ट है, वहीं से मतलब निकलने वाला है। जैसे कि अगर हिमाचल प्रदेश जाना है, या अगर आपको पंजाब जाना है, या अगर आपको शाकुंभरी देवी जो माता मंदिर है वहाँ अगर आपको जाना है, तो इसी रास्ते से आप वहाँ जा सकते। अब अगर हम बात करें कि ऐसे लोकेशन में क्या करना चाहिए, ऐसे लोकेशन में आप, जैसे कि मैंने बताया, अम्यूज़मेंट पार्क आप बना सकते हैं, क्योंकि अम्यूज़मेंट पार्क की रिक्वायरमेंट सबको है। आसपास के जितने भी इलाके हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, परिवार रहता है, फैमिली रहते हैं, हर इलाके के बच्चे अम्यूज़मेंट पार्क में जाना चाहेंगे। और आजकल मॉडर्न का मतलब ज़माना है, तो लोग डेफिनेटली अम्यूज़मेंट पार्क तो ज़रूर जाते हैं, चाहे वो शहर में हो, चाहे वो किसी ऐसे इलाके में हो जो थोड़ा इंटीरियर है, लेकिन डेफिनेटली लोग जाते हैं। दूसरा, हॉस्पिटल की ज़रूरत तो हर व्यक्ति को होती है, तो इस इलाके में कोई भी ढंग का हॉस्पिटल नहीं है, तो अगर कोई यहाँ हॉस्पिटल खोलता है तो डेफिनेटली ये हॉस्पिटल बहुत चलने वाला है। इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है वो पढ़ाई का है।
तो इंस्टीट्यूशन वगैरह आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा पैच है, लगभग 7 बीघे का पैच है, यानी कि 5712 स्क्वायर यार्ड का ये एक पैच है। प्लस इससे लगती हुई भी हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें, ज़मीनें हैं जो आप इसमें ऐड ऑन करके इसको बड़ा कर सकते हैं। इसको आप एक शानदार ब्रॉड ज़मीन के रूप में इसको आप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें अगर कोई चाहे तो इसमें रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शुरू कर सकता है, अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स बना सकता है। क्योंकि अभी मैंने देखा था मुजफ्फरनगर के पास कोई फ्लैट्स बना रहा है, तो जब मुजफ्फरनगर के पास फ्लैट बिक सकता है इसी हाईवे पे, तो ये इस लोकेशन पे क्यों नहीं बिक सकता, ये मेरा खुद से सवाल था। तो यहाँ पे बहुत ही शानदार अपार्टमेंट्स का काम किया जा सकता है, विला का काम किया जा सकता है, यहाँ पे गेटेड प्लॉटिंग का काम किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे आज की डेट में मेन रोड पे 30 से 35 हज़ार रुपये स्क्वायर यार्ड का रेट कॉमन है, क्योंकि हाईवे की ज़मीन की वैल्यू हमेशा बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑन एन एवरेज आप मान के चले कि 25 से 35 हज़ार रुपये अगर आप अंदर का भी प्लॉट बेचते हैं तो 25 से 35 हज़ार के रेंज में यहाँ पे प्लॉट बिक जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप ढाबा या रेस्टोरेंट का काम भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हाईवे से बिल्कुल लगती हुई ज़मीन है। तो और उसका फ्रंटेज बहुत चौड़ा है, 200 फीट का फ्रंट है और 258 यानी कि लगभग 260 फुट की डेप्थ है। तो इतना चौड़ा लैंड है। प्लस अगर आप इसको एक्सपेंशन मोड में करना चाहते हैं तो कुछ इससे बेटर रेट में, जो इसका रेट रखा गया उससे थोड़े कम रेट में आपको पीछे की ज़मीन भी मिल जाएगी। यहाँ पे आप पेट्रोल पंप भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हाईवे पे पेट्रोल पंप खोलने से डेफिनेटली चलता ही चलता है। और पेट्रोल पंप्स कंपनी की ये डिमांड होती है कि आपका जो लोकेशन है ज़मीन है वो आपकी हाईवे पे होनी चाहिए। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप या कोई बड़ा शोरूम या किसी बड़े ब्रांड का शोरूम, या आप कोई रेगुलर ब्रांड का मारुति का या किसी का भी आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आबादी आसपास में बहुत है और धीरे धीरे इस इलाके में लोग बहुत ज़्यादा बसने वाले हैं। गवर्नमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें ISBT भी एक बड़ा फेमस है, और इसके अलावा गवर्नमेंट के कई सारे और भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो आने वाले टाइम में अपडेट होता रहेगा। इसके अलावा आप चाहे तो यहाँ पे रिज़ॉर्ट का बहुत बड़ा बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि लोकेशन बहुत शानदार है और इसके आसपास जितने भी रिज़ॉर्ट चल रहे हैं वो अच्छे चल रहे हैं, अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और लोगों ने इस ऐसे ही ज़मीनों से एंट्री लेके अंदर काफ़ी दूर तक लोगों ने एक प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना लिया है। और आज के डेट में इसी इलाके के आसपास कई सारे ऐसे बहुत सारे गेटेड सोसाइटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि एक बहुत ही शानदार लोकेशन है, बहुत ही शानदार इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपका। और जो भी प्राइस वगैरह है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, तो प्लीज़ आप प्राइस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखें। और इस वीडियो को देख के अगर आपको सही लग रहा है तो आप मुझसे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं और इस ज़मीन के बारे में आगे और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि यहाँ पे लेने का फ़ायदा और नुकसान क्या है। अगर आपके पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ तो आप यहाँ पे लैंड इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर टाइटल है तो आराम से यहाँ पे यूपी की ज़मीन है तो कोई भी रजिस्ट्री करा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड या और भी लोकेशन जैसे हिमाचल है वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है रजिस्ट्री कराने में। लेकिन ये यूपी की ज़मीन है, ये सहारनपुर की ज़मीन है, बेहट से इसकी रजिस्ट्री होती है और बिहारीगढ़ की ज़मीन है, मेन हाईवे की ज़मीन है। तो आप इसे एज ए इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे आप खरीद सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको 4-5 ऑप्शंस बताए जैसे अम्यूज़मेंट पार्क, हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशंस वगैरह, वो आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। तो एक बहुत ही शानदार मौका है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को देख के अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो मुझे ज़रूर कॉल करेंगे। थैंक यू सो मच।